मुर्शिद आईन पाकिस्तान इस वक्त मेरे सामने है और आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 243 243 बताता है कि सदर पाकिस्तान ये आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होता है। अलमिया ये है कि कुछ अर्सा पहले एक बिल, एक एक्ट जिसे पार्लियामेंट ने पास किया और सदर की कंसेंट के लिए सदर के ऑफिस में भेजा और सदर साहब ने उस पर अपनी कंसेंट दिए बगैर उसे वापस भेज दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो मुल्क में प्रोमलगेट हो जाता है, जिस पे सदर साहब का ये रिएक्शन सामने आता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि मैंने तो इस पे साइन ही नहीं किए। वो हलफ उठा के ये बात करते हैं, जबकि उनके इस हलफ के बावजूद कि मैंने साइन नहीं किए, वो एक्ट नाफिजुल अमल भी है, उसके तहत ट्रायल भी हो रहे हैं। तो समझ से बालातर है ये बात कि इस पे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोई हुई है। वो इस पे क्यों सोमोटो नोटिस उसने नहीं लिया कि भाई सुप्रीम कमांडर के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया। और मैं पूछना चाहूँगा आर्मी चीफ और बाकी चीफ से कि भाई आपके सुप्रीम कमांडर के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया और आप लोग वैसे तो किसी को तख्त पे और किसी को तख्ते पे पहुंचाने की बड़ी महारत रखते हैं और बड़ी हिस्ट्री है आपकी, आपके सुप्रीम कमांडर के साथ ये हाथ हो गया है और आप खामोश हैं। या फिर वही बात है जो सब समझते हैं कि वो हाथ करवाया गया है। अगर हाथ करवाने वाले ही हकीकी इख्तियार रखते हैं तो मेरी इस्तदा है कि आर्टिकल 245 के अंदर जो आपकी हदूद क़यूद बयान की गई हैं, आप एक मेहरबानी करें। असल मुक़्तदिरा तो आप ही हैं, जिसको चाहा बादशाह बना दिया, जिसको चाहा गदा बना दिया, जिसको चाहा किंग बना दिया, जिसको चाहा बेगर बना दिया, किसी को तख्त पे बिठा दिया, किसी को तख्ते पे ला खड़ा किया। आपका क्लेम है कि आप ही हुकूमतें बनाते और आप ही हुकूमतें गिराते हैं। तो यार ये रोज़ के रोना रोने से रोज़ की हमारी हाय हाय से हमें निजात दिलाएं। एक बार शफकत करें, अपनी मर्ज़ी की पार्लियामेंट लाएं और उस पार्लियामेंट से आर्टिकल 245A में अमेंडमेंट करा लें या कोई नया आर्टिकल 245A इंसर्ट करा लें कि उसके अंदर आपको शेल्टर मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए कि आप जो कुछ करते हैं, हुकूमतें बनाने और गिराने का काम, पार्टियां बनाने और ख़त्म करने का काम, पार्टियां तब्दील कराने का काम, ये जो नन कस्टम पेड चीज़ें आती हैं इनको मुल्क में लाने का काम, इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। पूरी मुल्क को एक कॉलोनी में बदल देने का काम, बहुत सारे आपके काम हैं। आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज क्यों नहीं करा लेते? आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा लें, एक आर्टिकल इंसर्ट करा दें, ये रोज़ का रोना ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे सामने जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ आएगा कि जनाब के पास ये पावर्स हैं, तो हम जनाब ये आपके ख़िलाफ़ बात करना छोड़ देंगे। फिर तो उल्टा अगर आपके राइट को कोई वायलेट करेगा, आपके ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, आपके उस हक के इस्तेमाल पे कोई कदगन लगाने की कोशिश करेगा, तो हम जनाब आपके लिए सामने सीना सपर होके खड़े होंगे, आपके मुहाफिज हम बन के खड़े होंगे आपके इस हक के। तो मेहरबानी करें, इससे ना सिर्फ एक बहुत बड़ा मसला ख़त्म हो जाएगा, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाएगा आपका रोल, तो जो दिल करेगा आप उस बंदे को डायरेक्टली PM बना दीजिएगा, सदर बना दीजिएगा, वज़राए आला लगा दीजिएगा, या केयर टेकर सेटअप को ही हमेशा चलाते रहिएगा, या जिसको मर्जी चलाते रहिएगा। फिर तो इक़्तिदार और इख्तियार आपके घर की बांदी होगी
उससे अरबों रुपए जो इस प्रोसेस पे, इलेक्शन के प्रोसेस पे लगते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जो खरबों रुपए पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन कैंपेन पे खर्च करती हैं, वो खर्चे भी ख़त्म हो जाएंगे। और अवाम जो बड़ी जनाब पुरजोश होती है कि हम अपना मनपसंद हुक्मरान लाएंगे जो हमारी तकदीर बदल देगा, वो जो इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं उससे भी हमें सुकून हो जाएगा। तो यही एक काम तो कर दें हमारा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।